बच्चों, एक बार पुनः आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है एलसीआर परिपथ। जैसा कि आप इस टर्म से विज्ञ हैं एलसीआर, इससे पूर्व में आप एल इंडक्टेंस वाला परिपथ, रेजिस्टेंस वाला परिपथ और कैपेसिटेंस वाला परिपथ पढ़ चुके हैं तथा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच की कला के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, आज हम देखते हैं एलसीआर परिपथ। जो एलसीआर परिपथ होता है, उस एलसीआर परिपथ में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके टर्मिनलों के बीच में, ठीक है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ी जाती है V बराबर V0 साइन ओमेगा। ये जनरल समीकरण है, जनरल सूत्र है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है। क्योंकि श्रेणी क्रम में होने के कारण इनमें धारा का प्रवाह क्या हो रहा है, समान हो रहा है I, जिस कारण इनके बीच में, R के बीच में जो विभवांतर हो जाएगा वो VR, ठीक है। इसके बीच में जो विभवांतर, इंडक्टेंस के बीच में विभवांतर हो जाएगा VL और कैपेसिटेंस के बीच में जो विभवांतर हो जाएगा VC, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है, चूंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि VR और I की कला क्या है, समान है, ठीक है। तो कला समान है तो इनके बीच जो कालांतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। L जो इंडक्टेंस है, इसमें वोल्टेज और धारा के बीच जो कालांतर होता है वो 90 डिग्री में होता है। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, अग्रगामी है, धारा क्या है, पश्चगामी है, इनके बीच कालांतर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखेंगे आप, VC में जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, पश्चगामी होगी, धारा क्या होगी, अग्रगामी होगी। यहाँ पर भी जो कालांतर होगा दोनों के बीच वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जो कि क्या होगा, धनात्मक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, हमने ये डिटेल पहले पढ़ चुके हैं, एक बार मैंने आपको रिपीट किया। अब हमने देखना है बच्चों कि मानव परिपथ में जो तात्कालिक जो धारा का प्रवाह हो रहा है, वो तात्कालिक धारा हो रही है I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। तो इस कंडीशन के कारण हम कह सकते हैं कि VC इज ग्रेटर देन VL, ठीक है। अब हम देखेंगे कि VC इज ग्रेटर देन VL। अब यहां पे क्योंकि आप देखेंगे कि VC और VL का जो परिणामी हो जाएगा वो हो जाएगा VC माइनस VL, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। VC माइनस VL, ये इसका परिणामी हो जाएगा। अब आप देखेंगे, इसको चित्र के माध्यम से मैं समझाता हूं आपको, फिगर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। फिगर आप समझ गए होंगे। अब जो है हमारे पास जो है, अब चूंकि इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। मैंने कहा VC, ये एक स्वेच्छा से हम जो है कोई अक्ष लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि VL क्या है, इंडक्टेंस में अग्रगामी है, और कैपेसिटेंस में VC क्या है, पश्चगामी, ठीक हो गया। क्योंकि इनकी दिशा क्या है, दोनों की विपरीत दिशा में है, तो इनका परिणामी क्या है, VC माइनस VL।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है जो v है परिणामी v ओमेगा टी के साथ इसने एंगल बनाया है, ये है v, ठीक है। और ये हो जाएगा वी आर, जो वी आर है ये वी आर हो जाएगा, इसको हम वी आर बोलते हैं। और वी आर और वी सी माइनस वी एल जो परिणामी है दोनों का, वी एल और वी सी का जो परिणामी है वो है वी सी माइनस वी एल, ये जो परिणामी है, ठीक है। वी आर और वी सी माइनस वी एल का जो परिणामी वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, और जो क्या बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। वी आर का जो कालांतर है वो फाई है, वी और आई का जो कालांतर है वो समान है, हो जाएगा, और ये कालांतर हो गया फाई। वी आर और वी सी माइनस वी एल जो परिणामी है उनके बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो बच्चों हम कहेंगे कि चूंकि परिपथ में जो परिणामी वोल्टेज है वो V है, और उस कारण वी आर और वी सी माइनस वी एल और वी सी का जो परिणामी वी सी माइनस वी एल है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, जो कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री के कोण पे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार इस फिगर में यदि आप देखेंगे, इस फिगर में क्योंकि ये V है, परिणामी वोल्टेज हमारी V है, ये दिखा रहा है फेजर डायग्राम में, ये V हो जाएगा, ये आपका जो है ये कर्ण हो गया, ये जो है लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे V स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर माइनस प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का वर्ग बराबर इस वाले त्रिभुज में मैंने लिखा है, ठीक है, माना इसको वी आर ओ और इसमें लिखा है कर्ण का वर्ग वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, इसलिए हम v लिख सकते हैं वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, ये वर्गमूल चला गया, ठीक है। अब चूंकि देखेंगे परिपथ में धारा, इस VR परिपथ में जो हमारा रेजिस्टेंस वाला जो परिपथ है, रेजिस्टेंस वाला जो परिपथ है, एक बार मैं बना के इसको फिर पुनः यहाँ पे दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। इनके बीच में हमने जो है अल्टरनेटिव करंट लगा रखा है AC, और ये हो जाएगा R L C, इनके बीच जो विभवांतर हो जाएगा VR VC VL और VC, ठीक है। अब कुल मिलाकर के बोलने का मतलब है कि जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, चूंकि श्रेणी क्रम में धारा का प्रवाह समान होगा, ठीक है, समान धारा बहेगी सब में, तो यहाँ पे जो है V बराबर क्या हो जाएगा, वी आर बराबर आई आर होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से VL बराबर हो जाएगा VL, क्योंकि आप जानते हैं एक संबंध में इससे पूर्व वाले वीडियो में बता चुका हूं, VL बराबर हो जाएगा आई आर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंडक्टेंस वाले जो परिपथ होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिघात होता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे XL, ठीक है। तो ये XL, चूंकि आप जानते हैं, आपको पता है XL बराबर ओमेगा L, ठीक है, ये मैं पहले निकाल चुका हूं। तो हम VL बराबर लिख सकते हैं I, ठीक है, ये हो जाएगा आपका XL, तो ये I हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा L, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से हमारा जो है हो सकता है, ये आप देखेंगे VC बराबर हो जाएगा आई आर, यहाँ पे जो प्रतिरोध प्रतिघात है, और प्रतिघात क्या हो जाएगा, I, क्योंकि धारा हमारी समान रह रही है, I इंटू XC, और चूंकि आप जानते हैं XC किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा C के, इससे पूर्व वाले वीडियो में मैं इसको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है VC बराबर हो जाएगा I
इंटू 1/ω/c हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों यही वैल्यू हमने जो है इस समीकरण में, मेन समीकरण में हमने रखनी है। इस मेन समीकरण में हमने रखना है v बराबर अंडर रूट वी आर का मतलब होता है आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वीसी क्या है, वीसी को हमने कहा आई एक्स सी, ठीक है, आई एक्स सी, आई एक्स, ये वीसी हो जाएगा आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यदि इसको और सही करना चाहें तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए आई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर बाहर ले लेंगे आप, आई स्क्वायर को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, ये बचा एक्स एल, ये सॉरी ये होगा एक्स सी को हम क्या लिखते हैं 1/ω/c माइनस एक्स एल को क्या लिखेंगे ओमेगा एल का जो है होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अब देखिए आई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो v बराबर आई बाहर आ जाएगा, आई बाहर हो जाएगा, तो वर्ग से आई कॉमन लेंगे हम, इसको बोलने का मतलब है आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, आई कॉमन ले लिया, वर्ग से वर्ग कैंसिल, आई क्या हो गया, बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने जो है आपको बता दिया है। अब हमारा जो है, अब हम जो निकालेंगे, चूंकि जो परिपथ है, जो हमारा ये परिपथ है, इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, z है, तो z बराबर v/i, z बराबर क्या होता है, क्योंकि इस परिपथ की प्रतिबाधा हम क्या मान रहे हैं z, और z बराबर होता है v/i, तो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करना, तो ये v बराबर हो जाएगा, v बराबर सॉरी इससे z बराबर v की वैल्यू हो जाएगी आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आई से आई कैंसिल, ठीक है। इसलिए z बराबर हो जाएगा z बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, इसको माना एक्स सी ही बोलते हैं, चलो, माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। यदि हमारा इस तरीके से हमने लिखा, एक्स सी की वैल्यू हमने ये लिखी हुई है, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब हमने मानना क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन क्या होती है, अब यदि हमने जो है कालांतर यहाँ पे निकालना है, यदि हमने क्या निकालना है, कालांतर निकालना है, तो कालांतर भी इसी एंगल से हमारा निकल जाएगा tan फाई। इसी में जो है यदि हम कालांतर निकालना चाहें तो कालांतर भी हमारा निकल जाएगा tan फाई बराबर हो जाएगा, tan फाई बराबर होगा लंब बटे आधार इस त्रिभुज में, v r कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा vc माइनस vl अपॉन vr, ठीक है, ये हमारा निकल गया। इसलिए जो है, ठीक है, ये हमारा ये निकल गया, tan फाई की वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है बच्चों, tan फाई हमारा जो है निकल गया। अब vc यहाँ पे यदि हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो tan फाई बराबर हो जाएगा, vc क्या हो जाएगा आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल अपॉन, क्योंकि धारिता के लिए प्रतिघात क्या होता है, c होता है, एल के लिए इंडक्टेंस के लिए प्रतिघात क्या होता है, एल होता है, ठीक है, अपॉन आई आर।
तो इसको हम लिख सकते हैं आई कॉमन आ जाएगा दोनों में, आई एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आई आर, आई से आई कैंसिल, तो ये tan फाई बराबर हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन, ठीक है। इसलिए फाई बराबर tan इनवर्स, हम लिख सकते tan इनवर्स एक्स एक्स ये है सी, एक्स सी माइनस एक्स एल, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, ठीक है बच्चों। ये निकल गया फाइव, मतलब इसके बीच कालांतर, इनके बीच जो कालांतर निकला वी आर, रेजिस्टेंस पे जो विभवांतर है वी आर और परिणामी विभवांतर वी सी माइनस वी एल के बीच जो कालांतर निकल गया वो निकल गया फाइव इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। बच्चों अब हम निकालते हैं यदि इस सूत्र के हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से ये जो सूत्र हमारा निकला अभी z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। यदि तीन कंडीशन इस पे आती हैं, यदि एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यदि एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल के, बोलने का मतलब है जो कैपेसिटर वाला जो एक्स सी है इज ग्रेटर देन इंडक्टेंस वाला जो परिपथ है, इसमें जो है धारा क्या होगी, धारा क्या होगी, अग्रगामी होगी, वोल्टेज क्या होगा, पश्चगामी होगा। मतलब इनके बीच जो कालांतर होगा वो धनात्मक में होगा, कालांतर फाई क्या होगा, धनात्मक में होगा। और धारा क्या होगी, धारा अग्रगामी लीडिंग रोल में होगी, धारा अग्रगामी, वोल्टेज क्या होगा, विभव पश्चगामी, ठीक है, विभव क्या होगा, लैगिंग रोल में होगा। पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरा, यदि ये पहली कंडीशन थी, ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है यदि एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, मतलब एक्स एल बड़ा है और इस कंडीशन में, और एक्स सी क्या है, छोटा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारे पास जो धारा होगी वो पश्चगामी होगी, वोल्टेज क्या होगा, अग्रगामी होगा। मतलब फाई कालांतर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, कालांतर क्या होगा, ऋणात्मक, और उसमें जो है धारा क्या होगी, धारा पश्चगामी और वोल्टेज अग्रगामी, ठीक है, पश्चगामी होगा, धारा पश्चगामी और वोल्टेज अग्रगामी। और तीसरी कंडीशन होती है यदि तीसरी कंडीशन है कि यदि एक्स सी बराबर एक्स एल, यदि एक्स सी बराबर एक्स एल के, तो उस कंडीशन में हमारा जो कालांतर होता है, कालांतर क्या होता है, शून्य, फाई क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात वोल्टेज और धारा अपने अधिकतम और न्यूनतम मान को एक साथ क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं, कालांतर वहां पे शून्य हो जाएगा। तो इस सूत्र में हम रखते हैं, जो हमने जो प्रतिबाधा निकाली थी, Z निकाला था, Z बराबर परिपथ की जो प्रतिबाधा हमने निकाली थी वो Z बराबर है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। यदि एक्स एल बराबर एक्स सी रखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की जगह पे क्या रख दिया हमने, एक्स एल माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, एक्स एल से एक्स एल कैंसिल, एक्स एल से प्लस एक्स एल माइनस एक्स एल कैंसिल, इसलिए जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, वर्ग से वर्ग कैंसिल। तो बोलने का मतलब है कि जेड बराबर किसके हो जाएगा, आर के।
मतलब इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, और उसका जो है धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिकतम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन में जो है धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिकतम, और प्रतिबाधा क्या होगी, न्यूनतम होगी। और इस प्रकार के रिजोनेंस को जब XL बराबर XC होगा तो इसको कहेंगे रिजोनेंस परिपथ। रिजोनेंस वाली कंडीशन ये हो जाती है जहां पर धारा का क्या होता है, अधिकतम, धारा का प्रवाह क्या होता है, अधिकतम होगा, कालांतर क्या होगा, शून्य होगा, और XC इज इक्वल टू XL के, तो वहां पे जो है परिपथ हमारा क्या होगा, अनुनादी बन जाता है। तो इस पर आधारित, इसी पे बेस्ड बच्चों हमारे पास काफी सारी विशेषताएं हमारे पास हैं कि विशेष स्थितियां कब होती हैं, कि विशेष स्थितियां कब होंगी, जब RL, विशेष स्थितियां, विशेष RC परिपथ। RC परिपथ के लिए क्या होगा, विशेष स्थितियों के लिए RC परिपथ जो हमारा होगा, RC परिपथ में जो है, RC परिपथ में, RC परिपथ जब RC परिपथ है तो L बराबर क्या है, शून्य है। तो यहाँ पे जो Z हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। क्योंकि हम XL क्या, XC क्या कह रहे हैं, हम XL क्या कह रहे हैं, शून्य कह रहे हैं, क्योंकि परिपथ में जो है RC जो परिपथ होगा वहां पे XL जो है L परिपथ है नहीं, तो वहां पे इसको हम शून्य ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √R² प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है Z बराबर हो जाएगा, और यदि हम इनके बीच कालांतर निकालते हैं तो कालांतर हो जाएगा tan phi बराबर XC बटे R, XC/R। ठीक है, XC/R, और यहाँ पे जो है धारा क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, और धारा हमारी क्या हो जाएगी, लीडिंग रोल में होगी। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, धारा लीडिंग रोल में। दूसरी विशेष परिस्थिति क्या होती है, यदि हमारे पास कौन सा परिपथ होगा, RL परिपथ होगा। यदि हमारे पास RL परिपथ होगा तो RL परिपथ में C क्या हो जाएगा, 0। RL परिपथ में C क्या हो जाएगा, 0। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Z बराबर √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है C 0 है,